जय माता दी प्यारे भक्तों। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। उसकी बहुएं और बेटी जंगल से मिट्टी लेने गई। साहूकार की बेटी की खुरपी गलती से स्याऊ माता के बच्चे को लग गई और उनके बच्चे मर गए। स्याऊ माता नाराज होकर बोली कि जिस तरह तुमने मेरे बच्चे मारे हैं, मैं तुम्हें निसंतान कर दूंगी, अर्थात मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। ये बात सुनकर साहूकार की बेटी डर गई और अपनी सभी भाभियों से अपने बदले कोख बंधवाने को कहने लगी, परंतु उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति दे दी। तब से छोटी बहू के जो भी संतान होती वो 7 दिनों में ही मर जाती थी। एक तरफ सभी जेठानियां व्रत करती, कथा सुनती और अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती। दूसरी तरफ छोटी भाभी अपने घर में रोया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन पंडित जी को बुलवाया गया और इस समस्या का समाधान पता लगाया गया। पंडित बोला, इस शराब से मुक्ति के लिए तुम्हें सुराई गाय की सेवा करनी होगी। सुराई गाय शाहू की सहेली है। उसके कहने पर यदि शाहू तुम्हारी कोख छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे ही दिन से सुराई गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। वह रोज सुबह उठकर उसका गोबर आदि साफ कर देती, उसको चारा डाल देती, साफ पानी भर देती थी। सुरई गाय ने सोचा कि ये मेरी सेवा कौन कर रहा है, इसका पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन वह सुबह जल्दी ही उठ गई और वह देखती है कि साहूकार की छोटी बहू सारा काम कर रही है। गाय ने पूछा, तू किस लिए मेरी सेवा कर रही है? साहूकार की बहू बोली, माता, शाहू ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस कारण मेरे बच्चे जीते नहीं है। यदि आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरई गाय ने उसकी बात मान ली और उसके साथ 7 समुद्र पार शव के पास चल दी। रास्ते में थक कर वो दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे थे, उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके नन्हे नन्हे बच्चे थे। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और उन बच्चों को खाने की कोशिश करने लगा। यह देखकर साहूकार की छोटी बहू ने सांप को मार दिया। जब गरुड़ पंखनी वहां आई तो उसने देखा कि वहां पर रक्त पड़ा हुआ है। उसने सोचा कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया और वो अपनी चोंच से साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। तब वह बोली, मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया है और तू मुझे ही मारती है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। साहूकार की बहू बोली, 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, तू हमें वहां तक पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू माता तक पहुंचा दिया। शाहू माता सुरई गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो। वह पुनः बोली, बहन, मेरे बालों में जुएं पड़ गई है, तुम निकाल दो। तब सुरई गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने शव की सारी जुएं निकाल दी। इस पर खुश होकर शव माता ने उसे आशीर्वाद दिया, तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हो। ऐसा सुनकर छोटी बहू बोली कि माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है। माता ने पूछा, ऐसा क्यों? वह बोली, माता, यदि आप पहले मुझे वचन दो तभी मैं आपको इसका कारण बता सकती हूँ। शाहू माता ने वचन दे दिया। माता को वचन बंद करने के बाद साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख आपने बांधी हुई है, उसे खोल दो। शाहू माता बोली कि मैं तो तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, तूने तो मुझे ठग लिया। अब तू घर जा, घर जाकर अहोई का उद्यापन करना और व्रत कर 7 कढ़ाई बनाना। साहूकार की बहू ने घर आकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं उसे खुशी खुशी घर के आंगन में मिले। जैसे ही उसने उनको देखा, वह खुशी से भाव विभोर हो गई और उसने अहोई अष्टमी का व्रत कर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। दूसरी ओर उसकी जेठानियां कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजन कर लो, फिर छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। जब उसकी आवाज़ नहीं आई तो उन्होंने पता लगाने के लिए बच्चों को भेजा। बच्चों ने वापस आकर बताया कि वहाँ पर तो उद्यापन का कार्य चल रहा है। यह सुनकर सभी जेठानियां छोटी बहू के घर आई और पूछने लगी कि तुमने अपनी कोख कैसे खुलवाई। तब वह बोली, शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। तब सभी लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। प्यारे भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।